हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग फिर सामाजिक विज्ञान के पाठ नंबर कितना लिखा है? 18। और 18 नंबर प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहा है? 86। और 86 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। जेनेवा समझौता एक अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था और किनके किनके बीच हुआ था। तो अगर 2 नंबर के लिए पूछेगा तो इतना लिख दीजिएगा। जैसे जेनेवा समझौता 1914 में रूस और अमेरिका के बीच हुआ। यह समझौता में वियतनाम को कितने भागों में बांट दिया? 2। हो जाएगा। यस सर। अब प्रश्न नंबर कितना है? 87। प्रश्न नंबर 87 ध्यान से देखिए। एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था क्या थी? थोड़ा गला में खराब से आवाज साफ नहीं गया होगा, देखिएगा ध्यान से। एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था का मतलब है माने एक के तरफ कोई जाएगा, माने मजदूरों के इस पर कोई अधिकार नहीं है, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार है और मालिक के द्वारा मजदूरों को दंडित किया जाता है। तो ये एक तरफा अनुबंध व्यवस्था है। जैसे में देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था जबकि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त था। इस व्यवस्था में रबड़ बागानों फर्मों और कारखानों में खेतों में मजदूरों को काम लिया जाता था। उसके बदले में थोड़े थोड़े पैसे वगैरह चाहे कोई सब्जी या कोई फसल के रूप में दे दिया जाता। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। हो जाएगा। यस सर। देखिए अब प्रश्न नंबर कितना है? 88। बहुत बढ़िया। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो तुर्की के सुल्तान खलीफा को इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता था। कहाँ के सुल्तान था? तुर्की के। कौन था? सुल्तान खलीफा। किस धर्म को? इस्लाम धर्म के गुरु कहा जाता। हाँ। ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 में खलीफा के पद से समाप्त कर दिया गया। जब ब्रिटेन आया उसे क्या कर दिया? खलीफा के पद से ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। हटा दिया। इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने एक आंदोलन को छेड़ दिया और इसी आंदोलन को हम क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन। हो जाएगा। यस सर। अब देखिए प्रश्न नंबर 89। रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते? सुनिएगा, रोलेक्ट एक्ट मतलब हक का। तो रोलेक्ट एक्ट आम आदमी को क्या कर दिया गया? बंधक बना दिया गया। बिना उनके ऊपर कानून के, बिना कोई वकील के, बिना कोई दलील के कारण उसको एक बंधक बना लिया गया। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था ना, तो उसमें जितने भी समर्थक लोग थे उन लोगों को क्या कर दिया गया? एक बिना उन लोग के ऊपर बिना एक्ट लगाए हुए ही उस सबको गिरफ्तार कर दिया गया। तो वही चीज है। देखिए यहाँ पे भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 में एगो एक्ट लागू किया गया। ध्यान से सुनिएगा, भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं को, जितना राष्ट्रवादी घटना था उसको बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए एगो एक्ट लागू किया गया। ये 1919 में लागू किया गया। हाँ। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उसी में जितने लोग आए थे ना उन लोगों के ऊपर भी एगो एक्ट लगा दिया गया। बिना कोनो गलती को कोई का पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो वही बोला है कि राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 में एगो रोलेक्ट माने एगो एक्ट बनाया गया जिसे रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य वारंट के गिरफ्तार किया जाता था। इससे बिना किसी वकील अपील और दलील, बिना किसी वकील अपील और दलील के कारण जो कानून लागू किया गया उसे कानून को हम कहते हैं रोलेक्ट एक्ट। इसे कानून को हम काला कानून के भी नाम से जानते हैं। हो जाएगा। यस सर। सुनिए आज हम लोग का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर कितना? 90। और प्रश्न सुनिए, प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण, माने प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। कब हुआ था? 1914। दो कारण बताना। कब? फर्स्ट कारण सुनिएगा, संपूर्ण विश्व के 2 गुटों में क्या कर दिया गया था? बांट दिया गया था। और 2 नंबर बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे देशों को उपनिवेश बनाने की प्रतिस्पर्धा कर दी गई। हो जाएगा। यस सर। आज का हमारा पाठ 18 समाप्त होता है। अगर आप 1 से लेकर 17 तक देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाकर एक बार देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।